बैरिकेड्स, सड़कों पर कीले, कटीले तार, किलेबंदी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत है। धारा 144 लगी हुई है, बॉर्डर सील हैं, सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। राजधानी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन ये तामझाम किसी परिंदे के लिए नहीं बल्कि देश के अन्नदाता किसानों के लिए है। 13 फरवरी को क्या होगा दिल्ली में, क्या है माजरा? अब किसान फिर से दिल्ली की ओर कूच क्यों कर रहे हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। अंदोलन करना की गना है, पीसफुली अंदोलन कर रहे हैं। सरकार साडी गल नहीं सुन रही। सरकार साडियां पिछले अंदोलन के दौरान मंगां जिहड़ियां मन्नी भी आ, फिर मन के उन्हां दा हल नहीं किया, तो आंसर दी लोड़ है साडी, दोबारा जा रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून, किसान पेंशन स्कीम, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के न्याय की मांगों को लेकर किसान दिल्ली के मुहाने पर खड़े हैं। राजधानी में दाखिल होने के लिए दूर दूर से कूच कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तैयारी भी पूरी है। मिशन है किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकना। जैसे पिछली बार नहीं रोक पाए थे, इस बार तैयारी पुख्ता नजर आ रही है। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। हाल बताते हैं दिल्ली के सभी बॉर्डर्स का। पहले सुनिए किसानों के नेता इस पर क्या कह रहे हैं। सज्जनों, एक पासे सरकार लगातार गलबात का दौर शुरू कर रही है और कह रही है कि गलबात लिए दरवाजा खोल के रखो, गलबात चलती रहे। अंदोलनकारी बिल्कुल पॉजिटिव ने कि असं गलबात लिए तैयार हाँ, गलबात करते रहेंगे और कदे भी किसान गलबात तो ना भज्या ना भजेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सुनिए उन्हें। जो हमारे किसान और जवान इस देश के रीढ़ की हड्डी थे और उनको तोड़ने का काम उन्होंने किया है। मैं पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं, वो फिर से अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए फिर दिल्ली पहुंचे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन के साथ सारे कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़े रहेंगे। यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। नोएडा गाजियाबाद के बॉर्डर पर लोगों से ज्यादा पुलिस नजर आ रही है। हरियाणा बॉर्डर पर केंद्र सरकार के आदेश पर सड़कों पर कीलें ठोक दी गई हैं। टिकरी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की फौज तैयार खड़ी है। हरियाणा के कुछ जिलों में इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई गई है। पूरी दिल्ली के ज्यादातर बॉर्डर्स पर ट्रैक्टर ट्रॉली की एंट्री पर पाबंदी लगी है। 2021 में भी ऐसा ही माहौल था, ऐसी ही तैयारी थी। फिर जो तस्वीरें आई वो सबने देखी थी। इसको लेकर सरकार क्या कह रही है वो सुनिए। कृषि के साथ साथ किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी ने चलाया। किसानों के लिए कल्याण के लिए अनेकों नीतियां लेकर आए। यूपीए ने जितनी 10 साल में खरीद की, उससे दुगनी से ज़्यादा खरीद हमने की और उससे ज़्यादा पैसा भी दिया। ये सारे निर्णय जो है किसानों के हित में है। ई-नैम से लेके अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सारा मोदी सरकार की देन है। आगे भी किसानों के लाभ के लिए, उनकी और आमदनी के लिए जो निर्णय होंगे मोदी सरकार लगातार करती रही। इधर भोपाल के रास्ते दिल्ली आ रहे कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो वहीं यूपी के हरदोई जिले के शाहाबाद में पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज कर दिया। ऐसे ही अलग अलग तस्वीरें देश के कई हिस्सों से सामने आ रही हैं, लेकिन सारा दारोमदार अब 13 फरवरी पर टिका हुआ है। इस बार सरकार किसानों को राजधानी में दाखिल होने से रोक पाती है या किसान एक बार फिर 2021 दोहराकर दिल्ली पहुंच जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। किसानों ने इस आंदोलन को चलो दिल्ली नाम दिया है। दिल्ली की दहलीज पर किसानों के चलो दिल्ली आंदोलन की ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए हमारी टीमें ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो पल पल की खबरें आप तक पहुंचाती रहेंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।